इंडियन प्रीमियर लीग का होने वाला है 29वां मैच दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। सदर्न डार्बी है, दक्षिण की दो टीमों का संघर्ष है। इसकी प्रीव्यू लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले अब तक का रिकॉर्ड। चेन्नई सुपर किंग ने अब तक 7 मैच खेले हैं और उसमें 2 जीते हैं और अब तक के सभी मैचों में उन्होंने बाद में बैटिंग की है, यानी कि पहले बल्लेबाजी का मौका उन्हें नहीं मिला है और पहले बल्लेबाजी करना आज के मैच में उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं सनराइजर्स ने अब तक अपने 7 मैचों में से 3 मैच जीते हैं और वे पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर हैं। और आज के मैच का सबसे की फैक्टर होगा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना, क्योंकि दुबई में चेसिंग करते हुए अधिकांश मैच टीमें हारी हैं। इसीलिए टॉस जीतना और पहले बल्लेबाजी करना ही आज का सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। रिकॉर्ड क्या कहता है? ये दोनों टीमें 11 दिन पहले भी भिड़ी थी, जिसमें कि सनराइजर्स ने 7 रनों से जीत हासिल की थी। प्रियम गर्ग ने हाफ सेंचुरी लगाई थी और उस मैच में वे मैन ऑफ द मैच रहे थे। इसका मतलब यह है कि सनराइजर्स का जो टॉप ऑर्डर है वह उस मैच में फेल हुआ था और एकमात्र ही अब तक का ऐसा मैच है जिसमें कि सनराइजर्स ने अपने मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की बदौलत जीत हासिल करी थी। कौन हो सकते हैं आज के स्टार्स? सबसे पहले सनराइजर के कप्तान डेविड वार्नर, जिन्होंने कि पिछले 3 मैचों में 60, 52 और 48 के स्कोर बनाए हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी आक्रामक खेल को छोड़कर धीमी बल्लेबाजी की है, विकेट पर टिकने की कोशिश की है, ऐसे में सभी बॉलर्स के लिए उनका विकेट लेना बहुत मुश्किल हो गया है। वार्नर ने पिछले 6 आईपीएल मैचों में कम से कम 25 का स्कोर ज़रूर पार किया है। अगर सीएसके के खिलाफ उनके रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने सीएसके के विरुद्ध 339 रन अब तक बनाए हैं, औसत लगभग 48.5 की है। तो निश्चित रूप से हैदराबाद के लिए वार्नर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के मैच में। हैदराबाद के दूसरे हीरो हो सकते हैं जॉनी बेस्टो को दीपक चाहर ने अपनी स्विंग बॉलिंग से बोल्ड कर दिया था डक पर, जब पिछली बार 11 दिन पहले दोनों टीमें भिड़ी थी। ऐसे में जॉनी बेस्टो आज ज़रूर हिसाब बराबर करना चाहेंगे। 3 अर्धशतक इस आईपीएल में अब तक वो लगा चुके हैं और वार्नर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ स्ट्राइक रेट से वो खेलने की कोशिश करते हैं। इस कारण से कई बार वे आउट भी हुए हैं। अगर बेस्टो ये तय करते हैं कि उन्हें थोड़ी सी अपनी अटैकिंग गेम को थोड़ा धीमा करना है तो ज़रूर वे टिक सकते हैं। और एक बार अगर वे पावर प्ले में टिक गए तो फिर वे बहुत लंबी पारी आज खेल सकते हैं। बिल्कुल संभावना है कि जॉनी बेस्टो आज लंबी पारी खेलने वाले हैं हैदराबाद के लिए। चेन्नई सुपर किंग की निगाहें निश्चित रूप से कप्तान धोनी पर होंगी। याद होगा आपको, पिछला मैच वो फिनिश नहीं कर पाए थे। 47 रनों पर वो नॉट आउट रहे थे 36 बॉलों में, और अगर वो 1 या 2 और बड़े स्ट्रोक लगा देते तो शायद सीएसके उस मैच को जीत भी सकता था। इसीलिए उनके ऊपर निगाहें रहेंगी। साथ में फैफ डू प्लेसी, जो कि शुरुआत में अच्छी फॉर्म में लग रहे थे लेकिन अब धीरे धीरे वे आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। डू प्लेसी का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। उनके जोड़ीदार शेन वॉटसन फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले 2 मैचों में अच्छा खेल चुके हैं। यही हाल अंबाटी रायडू का है, जिनके लिए अच्छा प्रदर्शन करना है ज़रूरी, क्योंकि 1-2 बड़ी इनिंग से काम नहीं चलेगा। अब रायडू को जिम्मेदारी लेनी ही होगी नंबर 3 पर। इसलिए फाफ डू प्लेसी, शेन वॉटसन और अंबाटी रायडू और महेंद्र सिंह धोनी, ये 4 स्तंभ हैं सीएसके के। इनको आज अच्छा करना होगा अगर सीएसके को टूर्नामेंट में बने रहना है, क्योंकि आज की हार सीएसके को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर सकती है। हैदराबाद के एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं मनीष पांडे, जो कि पिछला मैच जो इन टीमों का था उसमें बहुत खतरनाक लगे थे। 29 रन उन्होंने बना दिए थे 21 बॉलों में और वे अचानक एक बड़ा शॉट खेलने में आउट हो गए थे। लेकिन पिछले मैच में बनाई है उन्होंने 50। इंडियन टीम में भी सिलेक्शन को उनको दावा मजबूत करना है और ऐसे में मनीष पांडे भी एक बहुत बड़ा रोल आज के मैच में प्ले कर सकते हैं। केन विलियमसन भी
हैदराबाद के लिए एक फिनिशर के रोल में है और पिछले 2 मैचों में उन्होंने 2 तेज पारियां खेली हैं, 42 रन बनाए हैं बिना आउट हुए 22 गेंदों पर। तो निश्चित रूप से केन विलियमसन भी नई भूमिका में है। अगर शुरुआत में विकेटें गिरती हैं तो विलियमसन भी आज एक लंबी पारी जरूर खेलेंगे। बात अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की करें तो चेन्नई का दारोमदार सैम करन और ड्वेन ब्रावो पर होगा। दोनों ही ऑलराउंडर हैं, दोनों ने ही समय समय पर विकेटें ली हैं, लेकिन सैम करन का पिछला मैच अच्छा नहीं था सनराइजर्स के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने 37 रन दे दिए थे 3 ओवरों में। तो ऐसे में सैम करन पर कमबैक का प्रेशर है। अगर वे विकेटें लेते हैं तो 2 या 3 विकेटें वो जरूर आज के मैच में ले सकते हैं। सनराइजर्स की गेंदबाजी का दारोमदार रशीद खान पे रहेगा, जिन्होंने कि पिछले कुछ मैचों को मिलाकर 9 विकेटें अब तक वो ले चुके हैं पिछले 5 मैचों में। हालांकि पिछला मैच उनका उतना अच्छा नहीं था। अच्छी शुरुआत के बाद उन्होंने एक महंगा ओवर फेंका, जहां से कि हैदराबाद की जो मोमेंटम है वो ख़राब हो गई। ऐसे में रशीद भी आज एक कमबैक मैन हो सकते हैं, खास करके अगर वो बाद में बॉलिंग करते हैं, पिच धीमी होती जाती है, तो रशीद आज कम से कम 2 या 3 विकेट जरूर ले सकते हैं। लेकिन अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो शायद रशीद के लिए इतना आसान नहीं होगा। सीएसके और एसआरएच के पिछले मैच में रशीद ने रन तो 12 ही दिए थे 4 ओवरों में, लेकिन कोई विकेट उन्हें नहीं मिला था, इसलिए उन्हें अपने विकेटों का खाता भी खोलना होगा आज। सीम बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो शार्दुल ठाकुर एक पॉजिटिव के रूप में उभरे हैं इस सीज़न में और उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। और साथ में दीपक चाहर भी हैं, जिन्होंने कि हैदराबाद के अगेंस्ट 2 विकेटें ली थी 31 रन देकर, जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक का उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। ऐसे में अगर गेंद स्विंग करती है, थोड़ी सी मदद मिलती है, तो खलील अहमद ने अब तक आईपीएल के पिछले 14 मैचों में 25 विकेट लिए हैं और वो एक विकेट टेकर है। लेकिन एसआरएच के खिलाफ उन्होंने 3 मैच में सिर्फ 1 ही विकेट लिया है, तो उनको निश्चित रूप से अपना रिकॉर्ड सुधारने की चुनौती है। उनका साथ देंगे यॉर्कर किंग नटराजन, जो अब तक 29 यॉर्कर फेंक चुके हैं इस टूर्नामेंट में, जो कि अधिकतम है। और वह कितना बेहतर है अगर आपको अनुमान लगाना हो तो इस बात से आप लगा लें कि जसप्रीत बुमराह ने 15 यॉर्कर फेंकी है अब तक इस टूर्नामेंट में। तो अगर फाइनल प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन इस मैच का ये है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो इस मैच को जीतेगी। टॉस जीतने वाली टीम बल्लेबाजी ही करेगी और जो ओपनर हैं दोनों टीमों के, उनकी भूमिका बहुत अहम है इस मैच में। जॉनी बेस्टो, डेविड वार्नर, फाफ डु प्लेसी और शेन वॉटसन ही हैं जिनकी भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। और बहुत मुमकिन है कि इन चारों में से ही कोई 2 आज के टॉप परफॉर्मर हो सकते हैं, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होगा। शुरुआत में नई बॉल और पावर प्ले में ही वे रन बना सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में निश्चित रूप से रशीद खान आज कमबैक करेंगे और चेन्नई सुपर किंग के लिए आज सैम करन का कमबैक डे हो सकता है। तो मेरा प्रेडिक्शन, जीतो टॉस, करो बल्लेबाजी और जीतो मैच। चेसिंग बहुत मुश्किल, पिच धीमी हो जाती है। तो अगर आप कोई फैंटेसी गेम खेलते हैं तो इसी हिसाब से अपनी टीम चुनें, टॉस का इंतज़ार ज़रूर करें और टॉस जीतने वाली टीम के जीतने के चांसेस के हिसाब से अपनी टीम बनाएं। ये मेरा प्रेडिक्शन है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। वाइल्ड कार्ड गेस भी करने पड़ सकते हैं, जैसे कि पिछली बार हुआ था कि प्रियम गर्ग मैन ऑफ द मैच हो गए थे इन 2 टीमों के बीच में। तो क्या कोई वाइल्ड कार्ड निकल कर आएगा? जिन लोगों के अच्छे परफॉर्मेंस ड्यू हैं, जिनके की परफॉर्मेंस होने चाहिए, उनमें निश्चित रूप से फाफ डु प्लेसी का नाम आता है, जो लगातार फेल हो रहे हैं। इसके अलावा अंबाटी रायडू का नाम आता है। इन दोनों पर बहुत दबाव है, तो कहीं ना कहीं इनके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। सनराइजर्स का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, अगर शुरुआत में विकेटें गिरती हैं तो उनसे रनों की उम्मीद होगी, चाहे अभिषेक शर्मा की बात करें, विजय शंकर की बात करें। समद अगर खेलते हैं तो उनके ऊपर भी दबाव रहेगा। तो एक सरप्राइज़ रिजल्ट या फिर सरप्राइज़ परफॉर्मेंस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आज के मैच में जितने भी बड़े नामी प्लेयर हैं जो टॉप ऑर्डर में आते हैं या जो एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, वही आज ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यही मेरा प्रेडिक्शन है।